आई कैन से देम कि आप बीवी बच्चे लेके थोड़ी देर टंगडार के बॉर्डर में रहो, अरसपुरा में रहो, पुंछ के बॉर्डर पे रहो, वहां जो अपने बीवी बच्चे लेके रहो और उसके बाद एडवोकेट करो वॉर के लिए। तो फिर कोई बात बनेगी ताकि वो भी देखें कि वॉर होती क्या है। जिनको अपने आंगन में दो दो बच्चे दफनाने पड़े, उनको समझ आनी चाहिए वॉर इज सोल्यूशन टू नथिंग। अभी इट इज 0/0, 0/0, बल्कि दोनों तरफ से काफी सिविलियन कैजुअलिटीज होगी। दैट इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू गिव ऑन दिस वॉर। वो सूद हमारे लिए है जो हमने पहलगाम में 28 लोग खोए, उसके बाद हमने इस जंग में कई लोग खोए और बच्चे खासकर जिनकी जिंदगी थी इस वक्त जीने की। तो जो लोग वॉर को एडवोकेट करते हैं मैं उनको ये बोलूंगी कि आप या तो जिस इलाके में आप रहते हैं इस वॉर को बोलिए उनके बॉर्डर पे लड़े, हमारे बॉर्डर पे वॉर नहीं होना चाहिए। मैम आपकी नजर में फिर क्या समाधान है जो पाकिस्तान बार बार जो हरकत करता है, आपकी नजर में क्या सोल्यूशन है फिर? यार जंग तो कोई सोल्यूशन नहीं है, जंग इज नॉट एन ऑप्शन, जंग इज नॉट इवन द लास्ट ऑप्शन, जंग कोई ऑप्शन नहीं। आई थिंक दे शुड टेक ए पेज फ्रॉम वाजपेयी जी डॉक्ट्रिन, तो उससे उनको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैम पीपल कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन योर स्टैंड, जो पीडीपी का स्टैंड रहा है जब आप पीस की बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अभी जो रिसेंट एस्केलेशन हुई, हाउ डू यू व्यू योर स्टैंड ये हमारा स्टैंड तो पॉलिटिशियन और अमंग दोज जिन्होंने पीस की बात की, जिन्होंने सीज फायर की बात की अक्रॉस इंडिया? अगर बात देखिए पीडीपी बनी ही, अदरवाइज हम कांग्रेस में थे तो हमें क्या मजबूरी थी पार्टी बनाने की। पीडीपी बनी इसके लिए जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से बाहर निकालने के लिए, एंड फॉर मुफ्ती साहब डॉक्ट्रिन देयर इज नो अदर वे to take the people out of, to facilitate a resolution of the Kashmir problem which India and Pakistan claim, usually India claims a bilateral issue। इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। वाजपेयी जी कह रहे थे इंसानियत के दायरे में मैं करूंगा, तो मुझे लगता है उसी पॉलिसी को आगे चलाने की जरूरत है। मैम आपने विजिट भी किए, आपकी क्या असेसमेंट है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीजें हुई है, क्या हमारे देश को फायदा हुआ या कोई इससे क्या नहीं, वो तो मुझे मालूम नहीं क्या फायदा हो गया, पर नुकसान मैं कह सकती हूँ कि हमारे घर उजड़ गए, हमारे मकान बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे इसमें शहीद हो गए, हमारे घरों के अंदर आंगन में माँ बाप ने कब्रें बनाई अपने बच्चों की। किसी की माँ, किसी छोटे दूध पीते बच्चे ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक सरदार जी हमारे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ इसमें उसका गोला आ गया और उसके वहीं उसके सर के दो टुकड़े हो गए। तो तो ये तो हम, मुझे तो वही नजर आ रहा है। अब मुझे नहीं पता है कि इससे ज्यादा क्या अचीव किया होगा, क्योंकि जो मिलिटेंट इसमें या टेररिस्ट जिसको आप कहते हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं है। तो पाकिस्तान में भी अगर आप देखते हैं कि आप जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया कि मैंने पाकिस्तान को पहले ही वार्न किया था, तो इसका मतलब है जब आप वार्न करते हैं उनको, तो इसका मतलब है जो आप कहते हैं कि हमने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया, तो वो भी उनको भी मिल गया होगा मौका वहां से भागने का। तो मुझे नहीं मालूम, कि मेरे लिए तो ये 0/0 है। मैडम आपने एक्चुअल ऐसे में फिर वहां से राहुल गांधी ने उनके बयान पे निशाना बनाया, बताया पता है ये पता है कि जट हमारे किसान थे। वहां से बीजेपी का कहना है ये राहुल जी प्रो पाकिस्तान लाइन अनफॉर्चुनेटली आजकल के वक्त में जब भी आप कुछ कोई सवाल करते हो तो उसको बहुत जल्दी एंटी नेशनल का जामा पहनाया जाता है। तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज द नेशन, बीजेपी इज नॉट द नेशन। तो इसलिए बीजेपी से सवाल करना, बीजेपी सरकार से सवाल करना, मैं नहीं समझती ये कोई एंटी नेशनल बात है या कोई ये प्रो पाकिस्तानी बात है। Ma'am, recently you had a Twitter spat with Chief Minister Umar Abdullah over in this quarter. So how do you view the development around? अरे बात करो, मैंने एक बात आपको बुलाया था इसलिए कि ये जो हो गया है इतना बड़ा, उसके लिए बात कर रहे हो, उसके लिए बात। डेलीगेट्स जा रहे हैं देखिए जैसे आपने खुद ही कहा कि पीडीपी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, हम जंग नहीं चाहते, अब अमन चाहते हैं, हम पॉलिटिकल इंटरवेंशन चाहते हैं। तो उसमें जब भी आप कोई इश्यूज उठाते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, वो पीडीपी उसको टूथ एंड नेल फाइट करेगी। जो प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है उसमें ये अब तासरा दिए जा रहा है कि बीजेपी ने जो कर्नल के बदल किया था, कर्नल शौकत कुरैशी के बदल, उसको बिल्कुल
लिस्ट यानी कि उसको पूरी तरह से यहाँ पर लीनेंसी दी जा रही है, लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर क्या, क्योंकि आपने मैंने ऑलरेडी कहा है कि एक तरफ से हम एक प्रोफेसर जो है अली खान, जो बहुत ही वेल नोन है, हाईली एजुकेटेड है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत जबरदस्त है, तो उसको अरेस्ट करते हैं क्योंकि वो सच बोलता है। वो एक बोलता है कि आपने जो कर्नल कुरैशी के लिए आपने उसके लिए किसी ने बद कलामी की और आपने उस पर स्टैंड लिया, बहुत अच्छी बात है। मगर जो मुसलमान लीच होते हैं, जिनकी मस्जिदें आप तोड़ते हो, जिनके घर आप तोड़ते हो, तो ये हिपोक्रेसी क्यों? उस वक्त आपका स्टैंड कहाँ गया होता है? तो उसके लिए उनको अरेस्ट किया गया। मगर मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से हमारे पार्लियामेंटेरियंस डेलीगेशन लेके बाहर जा रहे हैं डिप्लोमेसी के लिए, उनको बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, दूसरी तरफ से आप एक प्रोफेसर को अरेस्ट करते हैं। ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उसको नजर में रखते हुए उनको जल्द छोड़ दिया जाएगा। मैम, जो डेलीगेशन बाहर जा रहा है जम्मू कश्मीर की वकालत करने ऑपरेशन सिंदूर को बताने के लिए, डू यू थिंक उसमें फारूक साहब या जो हमारी यहाँ की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक साहब या पीडीपी से आपको भी उस डेलीगेशन का हिस्सा होना? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई एडवाइस नहीं देना चाहती। जो उन्होंने फैसला किया वो सोच समझ के।